दोस्तों अब अगर इंडिया यूएस ट्रेड डील के अंदर डिले हुआ तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट और ज्यादा कट कर सकता है। जी हाँ, और ये बात मैं नहीं बोल रहा बल्कि गोल्डमैन सच के चीफ इकोनॉमिस्ट ने बोला है। मतलब कि अगर सिंपल वर्ड्स में देखें दोस्तों तो एफडी रेट्स, लोन्स, स्टॉक मार्केट, इन सब चीजों के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और इस वीडियो में दोस्तों आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा इस लेटेस्ट न्यूज को, जो कि ट्रेड डील डिले होने का मतलब क्या है, आरबीआई रेट कट क्यों आ सकता है, और ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स को इसमें क्या समझना चाहिए। और साथ ही ये भी देखेंगे किस सेक्टर को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इंडिया के करंट सिचुएशन के बारे में। तो इंडिया की इकोनॉमी दोस्तों अभी अगर देखें तो ओवरऑल हमें काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। और गोल्डमैन सच के अकॉर्डिंग रूरल स्पेंडिंग इज इम्प्रूविंग। जी हाँ, मतलब कि रूरल एरिया में स्पेंडिंग वापस आ रही है। और लोअर इनकम कंजप्शन इज राइजिंग, मतलब कि लोअर इनकम लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं अब। और गवर्नमेंट सपोर्ट एंड टैक्स कट हेल्प्ड, मतलब कि गवर्नमेंट ने टैक्स कट कराया और सपोर्ट भी दिया है। और इसी वजह से दोस्तों 2025 में इंडिया की ग्रोथ काफी अच्छी रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक्सटर्नल रिस्क यानी कि इंडिया यूएस ट्रेड डील का डिले। तो चलिए अब इसी के ऊपर बात करते हैं कि गोल्डमैन सच ने इसके बारे में क्या कहा है। इंडिया यूएस ट्रेड डील की अब बात कर लेते हैं। ट्रेड डील हेल्प्स बाय मेकिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट रूल इजियर, मतलब कि ट्रेड डील होती है दोस्तों तो इंडिया का अंदर जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वो इजी हो जाता है इंडिया के लिए। इससे ओवरऑल कंट्री के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, साथ ही स्टॉक मार्केट के ऊपर। और इंक्रीजिंग इंडिया बिजनेस अक्रॉस टू यूएस, ये तो अच्छी बात ही होती है दोस्तों, अगर ये डील हो जाती है तो इंडिया का बिजनेस यूएस में भी अच्छा एक्सपेंशन होगा। फिर है सपोर्टिंग जॉब्स एंड ग्रोथ, मतलब कि इंडिया को ग्रोथ भी मिलेगी और काफी लोगों को इससे जॉब भी मिलेगी। लेकिन अब अगर हम बात करें गोल्डमैन सच का क्या व्यू है इसको लेकर, तो आइडियली दोस्तों उनके हिसाब से ये डील फाइनल से ये 2027 के क्वार्टर 1 तक हो जानी चाहिए। जी हाँ, मतलब कि अभी ये हो जानी चाहिए। अगर ये डील और ज्यादा डिले होती है तो कुछ सेक्टर को काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है, जो कि सबसे बड़ा रिस्क होने वाला है। तो चलिए अब अगर हम बात करें कि किस सेक्टर को इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, तो सबसे पहला है दोस्तों टेक्सटाइल को, और दूसरा है जेम्स एंड ज्वेलरी। जी हाँ, और इसके अगर रीजन की बात करें क्यों इन्हें इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इनका दोस्तों सबसे ज्यादा डिपेंडेंस है यूएस के अंदर। जी हाँ, मतलब कि ये लोग सबसे ज्यादा माल यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। तो उनके ओवरऑल दोस्तों अगर हम देखें तो ये डिले अगर हुई डील तो एक्सपोर्ट ग्रोथ काफी ज्यादा स्लो हो जाएगी, बिजनेस प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा कंपनीज के ऊपर, और जॉब के ऊपर भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और जब भी दोस्तों ग्रोथ पे प्रेशर आता है तो आरबीआई का रोल शुरू हो जाता है यहीं से। तो अब बात कर लेते हैं आरबीआई रेट कट के बारे में, गोल्डमैन सच ने क्या कहा है। तो गोल्डमैन सच के इकोनॉमिस्ट संतनु सेन गुप्ता ने दोस्तों बोला है कि अगर ट्रेड डील क्वार्टर 1 फाइनल से 2027 के बाद भी नहीं हुई और ग्रोथ स्लो रही तो आरबीआई के पास ऑप्शन रहेगा रेट कट का। जी हाँ, मतलब कि रेपो रेट और ज्यादा 25 बेसिस पॉइंट से कट हो सकता है इसी 2026 के अंदर। जी हाँ दोस्तों, मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो लोन सस्ता हो जाएगा, मोर लिक्विडिटी देखने को मिलेगी और मार्केट को इससे सपोर्ट मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों ट्रेड डील की वजह से काफी ज्यादा मार्केट में करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है अभी। और जब ये रेट कट होगा दोस्तों तो इससे मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा और हो सकता है बाउंस बैक भी कर जाए मार्केट। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों जीडीपी एंड करंट अकाउंट के बारे में। तो गोल्डमैन सच के करंट एस्टीमेट के हिसाब से दोस्तों 2026 की जीडीपी ग्रोथ 6.7% और फाइनेंस ईयर 2027 की जीडीपी ग्रोथ 6.8% हो सकती है। पर ट्रेड डील अगर नहीं हुई तो ग्रोथ थोड़ी कम हो सकती है, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसका इम्पैक्ट ओवरऑल मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा पड़ने वाला है। और करंट अकाउंट डेफिसिट में क्रॉस 1%। लेकिन दोस्तों अभी तक की अगर बात करें तो करंट सिचुएशन हमें स्टेबल तो लग रही है, लेकिन रिस्क काफी ज्यादा बढ़ रहा है स्लोली। तो ये दोस्तों आपके लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इन्वेस्टर हो तो। अब बात कर लेते हैं ट्रेडर एंड इन्वेस्टर दोनों के लिए। तो ट्रेडर्स की बात करें दोस्तों रेट कट एक्सपेक्टेशन सपोर्ट मार्केट, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए एज अ ट्रेडर। फिर वॉच इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर एंड हायर वॉलेटिलिटी पॉसिबल। जी हाँ, मतलब कि मार्केट में और भी ज्यादा वॉलेटिलिटी आ सकती है, तो उसके लिए दोस्तों अभी से आपको तैयार रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टर्स के बारे में। तो लॉन्ग टर्म इंडिया ग्रोथ स्टोरी रिमेन्स स्ट्रॉन्ग। जी हाँ, मतलब कि इंडिया को अगर लॉन्ग टर्म में हम देखें तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है इंडिया की ग्रोथ। फिर शॉर्ट टर्म ग्लोबल न्यूज कैन कॉज स्विंग्स, मतलब कि हमें बीच बीच के अंदर जो अभी न्यूज चल रही है अलग अलग तरह से, और खास करके इंडिया यूएस ट्रेड डील के ऊपर, तो इससे हमें ऊपर नीचे होता दिख सकता है मार्केट। फिर है एसआईपी एंड पेशेंस रिमेन इंपॉर्टेंट, मतलब कि एसआईपी और अगर आप पेशेंस रख के एसआईपी करते रहोगे तो आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो समरी ये है दोस्तों कि ट्रेड डील डिले हुई तो ग्रोथ पर प्रेशर आएगा, और ग्रोथ पर प्रेशर आएगा तो आरबीआई रेट कट का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और रेट कट अगर हुआ तो मार्केट अच्छा रिएक्शन दे सकता है उस हिसाब से। तो अब ये डील दोस्तों कब आती है, ये नेक्स्ट बिग ट्रिगर होगा मार्केट के लिए। बाकी डेली आप ऐसे ही अगर स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।